भाग्य होगा प्रचंड प्रबल, बढ़ेगा आत्मविश्वास का बल। कभी क्या ऐसा लगता है कि मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, लेकिन मैं उचित समय आने की प्रतीक्षा कर रहा। नमस्कार। यदि आप धनु राशि के हो तो अप्रैल 2026 ये महीना आपसे कह रहा है कि अब प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय स्वयं आपके पास चलकर आ रहा है। ये महीना आशा, विस्तार और कर्म का सुंदर संगम है। धनु राशि अर्थात आप लोग विचारों से बड़े होते हैं। सत्य आपको सदैव प्रिय होता है। आप लक्ष्य पर डटे रहते हैं, आशावादी भी रहते हैं। दूरदृष्टि, ईमानदारी, कुछ नया सीखने में रुचि ये आपकी शक्ति है। एक बार तय कर लेने पर धनु राशि नहीं रुकती, वह आगे बढ़ते रहती है। आपका भाग्य जब चलकर आता है तब केवल दरवाज़ा खोलना सीखे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। धनु राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। राशि स्वामी की स्थिति पूरे महीने की चाबी होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव सप्तम स्थान में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, आपकी राशि पर और आपके परिश्रम स्थान पर है। इसका अर्थ आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। अच्छे लोगों की पहचान और उचित प्रयासों का ये समय है। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं प्रगल्भ करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से घर में आनंद का वातावरण रहेगा। परिवार स्थान के स्वामी सुख स्थान में विराजमान है, उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक सौख्य, रिश्तेदारों का आना जाना, घर में मंगलमय वातावरण रहेगा। प्रॉपर्टी के योग निर्माण होंगे। घर, जमीन, वाहन विषयक चर्चा रहेगी। दस्तावेज जोड़े जाएंगे। घर केवल चार दीवारें नहीं बल्कि मन की शांति होता है, जो इस महीने आपको मिल सकती है। इस काल का पूरा सदुपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से आपके परिश्रम स्थान में कुंभ राशि का राहु विराजमान है। वह आपके परिश्रम को गति देगा, नई कल्पनाएं देगा। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, विदेश से संपर्क निर्माण करेगा। लेकिन ध्यान में रखें, दिशा उचित होने पर गति उचित होती है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से विचार करें तो आपके लिए बुध और गुरु में होने वाला परिवर्तन योग महत्वपूर्ण रहने वाला है। सप्तमेश और दशमेश बुध ग्रह चतुर्थ स्थान में नीच राशि में आने वाला है। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि बुध और गुरु ये दोनों केंद्र स्थान से शुभ परिवर्तन योग करने वाले हैं। इस काल में कुंडली के चारों केंद्र स्थान बलवान होने वाले हैं, जिस कारण घर, करियर, वाहन, रिश्ते सभी में सुधार होगा। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इमोशनल संवाद संभाल कर करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से 14 अप्रैल को आपके लिए स्वर्ण दिन रहेगा, क्योंकि तब भाग्येश रविदेव आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। यह अत्यंत शुभ योग कहा जा सकता है, जिस कारण पढ़ाई से बड़ी उन्नति होगी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का स्तर बढ़ेगा, अर्थात उसके लिए परिश्रम आवश्यक है। प्रेम में स्पष्टता आएगी। संतति से संबंधित शुभ वार्ता प्राप्त होगी। विवाह इच्छुक के लिए बात आगे बढ़ेगी। उचित प्रस्ताव भी आएंगे। धनु जातकों ने एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में देना है। वर्तमान स्थिति में आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय? स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से षष्ठ स्थान का अधिपति 19 अप्रैल को षष्ठ स्थान में प्रवेश करेगा। तब शत्रुओं पर आज विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगिता में, परीक्षा में सफल हो सकते हैं। कर्ज से संबंधित विषयों में मार्ग निकलेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में पाचन, थकान, अधूरी नींद की समस्या रहेगी, जिस कारण इस काल में अपनी दिनचर्या को आपने संभालना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से जो धनु जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए शुभ अवसर बनने वाले हैं।
आपको वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, बदलाव का विचार उचित रहेगा। व्यवसाय का विस्तार होने की संभावना है, नए करार हो सकते हैं। पार्टनरशिप के व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। रामायण के अनुसार हनुमान के पास बड़ी शक्ति थी, लेकिन जाबवंत उसका स्मरण कराते हैं तभी वह जागृत हो सकी। धनु राशि के लिए अप्रैल 2026 से महीना वही जाबवंत है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार से आधार मिलेगा। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। महिला वर्ग की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। निर्णय क्षमता अधिक मजबूत होगी। स्वयं के लिए खड़ी रहने की शक्ती निर्माण होगी। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से धनु राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से भाग्येश 14 अप्रैल को भाग्य स्थान में जाकर अत्यंत प्रबल होने वाला है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। राशि स्वामी गुरुदेव की दृष्टि राशि पर है, ये बड़ा शुभ संकेत है। साथ ही केंद्र स्थान से होने वाला परिवर्तन योग भी बड़ा शुभ है। संक्षेप में आपका भाग्य प्रचंड प्रबल होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म कर्तव्य की दृष्टि से विचार करें तो बड़े विचार अवश्य करें, लेकिन जल्दबाजी न करें। आवश्यक हो तो उचित व्यक्ति से मार्गदर्शन ले। धनुष्य जब खींचा जाता है तभी बाण दूर तक जाता है। जीवन में यदि खिंचाव आया है तो समझ ले कि आप ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से उचित समय पर आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है। साथ ही समाधान भी मिलने वाला है। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से यात्रा पर आपका खर्च होने वाला है। विदेश में संपर्क बढ़ेगा। पढ़ाई एवं नौकरी के लिए अवसर निर्माण होंगे, लेकिन इस काल में आर्थिक योजना बनाना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। धनु राशि के लिए प्रश्न, वर्तमान समय में क्या आपको लगता है कि मेरा खर्च बढ़ रहा है? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, आप सभी की ज्योतिष पर श्रद्धा और हमारे चैनल को आपने दिया हुआ प्रतिसाद के लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कई लोग विभिन्न माध्यम से हमारे साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण फ़ोन कॉल को उठाना मेरे लिए असंभव हो जाता है। आपके कुछ प्रश्न हो या मार्गदर्शन चाहिए तो विस्तार से जानकारी व्हाट्सएप संदेश द्वारा भेजें, वहीं पर आपको उत्तर दिया जाएगा। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उसी अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ तनाव एवं संघर्ष के रहते हैं। हम उस काल में कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता असफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निर्धारित होता है। इस महीने धनु जातकों के लिए 10, 19 और 27 ये दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने का प्रयास करें। 8, 17 और 25 ये दिन अशुभ है, जिस कारण संघर्ष का प्रमाण इन दिनों में अधिक रहेगा। आप अपना अपने परिवार का उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपाय की दृष्टि से आपने गुरुवार के दिन पीले रंग की दाल दान करनी चाहिए। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ब्रेसलेट की दृष्टि से धनु राशि के लिए रेड जेस्पर ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। गुरु स्थान पर धोखा, श्रद्धा में संघर्ष जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट अत्यंत लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि। एक्टिवेशन कार्ड देते हैं, उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप उसे एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए गए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है।
और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन भी जोड़ देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर बुकिंग करें। ज्योतिष प्रेमियों, धनु राशि अर्थात विजन और एक्शन का उचित कॉम्बिनेशन। केवल बात ध्यान में रखें कि मदद के लिए भले ही गूगल मैप हो, फिर भी वाहन आपको ही चलाना पड़ता है। भाग्य साथ देता है, लेकिन दिशा आपके हाथ में होती है। ये चैनल केवल ज्योतिष सिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को दिशा देने के लिए है। यहाँ दिए गए उपाय, विश्लेषण और कथा आपके सफल भविष्य के लिए प्रेरक रहेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करें। आपके अनुभव कमेंट में लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।